हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ड्रॉ करने वाले हैं एक कैटरपिलर और एक हनी बी। सबसे पहले हम यहाँ पर पेज को पोर्ट्रेट पर ले लिया है और मैं यहाँ पर हाईलाइट के लिए स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ। पर आप सबसे पहले पेंसिल से ड्रॉ करना और उसके बाद ही स्केच पेन यूज़ करना और उसके बाद पेंसिल के मार्क को इरेज कर देना। और जब आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो तो ध्यान रखना तब आप लाइट पोर्शन पर ही ड्रॉ करें, हार्ड प्रेशर पर नहीं। चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेज के एकदम अपर पोर्शन के राइट साइड पर एक छोटा सा कर्व लाइन बना लेंगे और उसके बाद एक और छोटा सा कर्व लाइन और उसके बाद एक बड़ा कर्व लाइन। देखो, और अब यहाँ से हमें एक और कर्व लाइन यहाँ तक लानी है। देखो, हो गया। और अब यहाँ से हमें एक और कर्व लाइन इस तरह से यहाँ पर लानी है। देखो, और अब यहाँ से हमें एक और कर्व लाइन यहाँ तक लाकर छोड़ देनी है। हमें इसको कनेक्ट नहीं करनी है, बस इतना ही करनी है। चलो, अब यहाँ से हम एक कर्व लाइन लोअर पोर्शन पर इस तरह से लाकर यहाँ पर छोड़ देते हैं और अब यहाँ से भी एक और कर्व लाइन। यहाँ पर हमें कर्व लाइन करते करते लोअर पोर्शन पर आना है। चलो करते हैं। देखो, हमने सारे कर्व लाइंस कर दिए हैं और अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा कर्व करके एक और कर्व कर लेंगे और यहाँ पर हम एक ओवल शेप बना देंगे। देखो, कैटरपिलर की लेग बन गई। चलो, अब हम फिर से बहुत सारा लेग यहाँ पर बना देते हैं। इसके लिए यहाँ पर भी हमें सबसे पहले कर्व लाइन और एक कर्व लाइन करनी पड़ेगी और यहाँ पर ओवल शेप। देखो, लेग बन गया और यहाँ से हम कर्व लाइन से इसको इस तरह से जोड़ देते हैं। चलो, अब सेम प्रोसेस से हम सारे लेग्स को बनाते हैं। देखो, हो गया। और अब यहाँ से हम एक और थोड़ा सा कर्व लाइन कर लेंगे और यहाँ पर छोटा कर्व लाइन और यहाँ से इसको जोड़ देते हैं। देखो, कैटरपिलर की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमने बना लिया है। चलो, अब हम एंटेना को बनाते हैं। इसके लिए हमें दो छोटा छोटा कर्व लाइन बनानी पड़ेगी। यहाँ पर भी दो कर्व लाइन और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर्व लाइन बना देनी है क्लाउड्स की तरह। देखो, हो गया। और यहाँ पर भी हम छोटा छोटा कर्व लाइन बनाकर क्लाउड्स की तरह एंटेना को बना देते हैं। देखो, हो गया। और अब हमें बनानी है कैटरपिलर की आईज। चलो, इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर दो ओवल बना लेंगे। एक हो गया और अब यहाँ पर एक और बनानी पड़ेगी। देखो, हो गया। और अब यहाँ पर हमें एक कर्व लाइन बना लेनी है इस तरह से। देखो, हो गया। और अब यहाँ पर भी हमें एक कर्व लाइन बनानी है। देखो, इस तरह से हो गया। और यहाँ पर हमें एक डब्लू बना लेनी है इस तरह से। यहाँ पर भी हम एक डब्लू बना लेंगे इस तरह से। देखो, हो गया। और अब हमें कैटरपिलर की माउथ बनानी है। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से हम एक और कर्व लाइन यहाँ तक ला देंगे। और अब हमें बनानी है कैटरपिलर की टांग। इसलिए यहाँ से हमें थोड़ा सा कर्व लाइन लेना पड़ेंगे और इसके अपर पोर्शन से ही हम एक और कर्व लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो, कैटरपिलर की टांग रेडी हो गया। और यहाँ पर भी दो छोटा छोटा कर्व लाइन बनाकर स्माइल बना देंगे। देखो, हो गया। और अब हम
ट्री के ब्रांच को बनाते हैं। चलो इसके लिए हम यहाँ पर एक कर्व लाइन ले लिया है और यहाँ पर हमें छोटा छोटा कर्व लाइन बनाकर इस तरह से जोड़ देना है और ये कर्व लाइन हमें लोअर पोर्शन पर ले जाना है। देखो इस तरह से ये हो गया और अब यहाँ से हमें एक कर्व लाइन अपर पोर्शन पर ले जाना है। देखो ट्री की ब्रांच रेडी हो गया और अब हमें लीफ बनानी है। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर दो कर्व लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो 1 और 2, देखो हो गया और अब यहाँ से भी 1 कर्व लाइन 2 कर्व लाइन, देखो लीफ बन गया और अब यहाँ पर भी एक सेम प्रोसेस से हम लीफ बना लेते हैं। देखो हो गया और अब हम कैटरपिलर की बॉडी पर कुछ छोटा छोटा सर्कल्स बना देते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सर्कल और यहाँ पर 2 छोटा छोटा स्मॉल सर्कल बना देनी है। इसी तरह हम पूरे बॉडी पर बिग सर्कल और 2 स्मॉल सर्कल बना देते हैं। देखो हो गया। चलो अब हम आईज और माउथ पर जो ब्लैक पोर्शन है उसको कवर कर देते हैं। यहाँ पर जो मिडिल पोर्शन है हम इसको ब्लैक कर देते हैं। देखो हो गया और अब देखो ये भी हो गया और अब हम माउथ के अंदर टांग को छोड़कर जो बाकी व्हाइट पोर्शन है हम यहाँ पर ब्लैक कलर को कवर कर देंगे। देखो हमारा कैटरपिलर बनकर रेडी हो गया और अब हमें हनी बी को बनानी है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल्स बना लेनी है। देखो सर्कल बन गया और अब हमें यहाँ से एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से भी एक बड़ा कर्व लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और अब यहाँ पर हम एक छोटे छोटे कर्व लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इस तरह से और अब यहाँ से हम एक और कर्व लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये है हनी बी की विंग्स और अब हम बॉडी को बनाते हैं। इसके लिए भी हमें एक और कर्व लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी होगी और अब हम यहाँ से इस तरह से छोटा बड़ा कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कर्व लाइन इस तरह से। देखो हो गया और अब बॉडी के अंदर हम 2 और कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो इस तरह से और अब हमें विंग्स पर देखो एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कर्व लाइन कर लेनी है। यहाँ पर भी स्लैंटिंग लाइन और छोटे छोटे कर्व लाइन, यहाँ पर एक कर्व लाइन और छोटे छोटे कर्व लाइन। देखो हनी बी बन गया और अब हमें हनी बी की आईज और माउथ को बनानी है। चलो आईज बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें 2 सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। 1 सर्कल 2 सर्कल। देखो सर्कल्स बन गया और अब हमें यहाँ पर एक कर्व लाइन बना लेनी है और यहाँ पर भी एक कर्व लाइन बना लेनी है। देखो हो गया और अब यहाँ पर हम छोटा सा सर्कल्स बना देते हैं। यहाँ पर भी छोटा सा सर्कल और अब हम ये जो पोर्शन है मिडिल पोर्शन इस पर हम ब्लैक कलर अप्लाई कर देते हैं। देखो हो गया और अब हम यहाँ पर कर्व लाइन बनाकर स्माइल कर देंगे। देखो हमारा हनी बी बनकर रेडी हो गया।
चलो अब हम इसको कलर करते हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे लाइट ग्रीन। इसको हम कैटरपिलर के फेस से स्टार्ट करेंगे। हमें सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमें बहुत ही केयरफुली कलर करनी है ताकि कलर बाहर ना जाए। हमें सिर्फ आउटलाइन ही करनी है, पूरा कवर नहीं करना है। देखो इस तरह से हम पहले आउटलाइन को कंप्लीट कर लेते हैं और लेग्स पर हम लाइट ग्रीन ही दे देते हैं। देखो हो गया। और अब हम कैटरपिलर के फेस पर लाइट ग्रीन को कवर कर देंगे, सिर्फ फेस पर, पूरे बॉडी पर नहीं। देखो हो गया। और अब यहाँ पर जो व्हाइट पोर्शन है, यहाँ पर हम लेमन येलो अप्लाई करेंगे। पर ध्यान रहे इस सर्कल्स पर हमें लेमन येलो नहीं देना है, सिर्फ बाहर के व्हाइट पोर्शन पर हमें लेमन येलो अप्लाई करना है। देखो इस तरह से बहुत ही केयरफुली यहाँ पर हमें कलर करना पड़ेगा ताकि सर्कल्स के अंदर लेमन येलो ना चला जाए। देखो हो गया। और अब इसी तरह हमें पूरा व्हाइट पोर्शन लेमन येलो से फिलअप कर देना है। देखो हो गया। और अब हम कलर करेंगे एंटेना को। यहाँ पर हम पिंक कलर को अप्लाई कर देंगे। बहुत ही केयरफुली हमें कलर अप्लाई करना है और ध्यान रखना है कि कलर बाहर ना जाए। देखो हो गया। और अब हम इस एंटेना को भी कलर कर देते हैं। और ये भी हो गया। और अब हमें टांग पर भी पिंक कलर को अप्लाई करना है। ये भी हो गया। और अब ये जो सर्कल्स है, यहाँ पर हम 3 सर्कल पर पिंक कलर अप्लाई करते हैं। 1 2 3। और ये जो स्मॉल सर्कल्स है, इसके नीचे इसको भी हम पिंक कलर कर देते हैं। देखो हो गया। और अब हमें लाइट ब्लू अप्लाई करनी है नेक्स्ट जो 3 सर्कल्स है, उस 3 सर्कल्स पर। देखो हो गया। और अब बाकी के जो 3 सर्कल्स हैं, यहाँ पर हम ऑरेंज कलर अप्लाई कर देते हैं।
देखो ये भी हो गया। और अब हम कलर करने वाले हैं हनी बी को। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक पेज ले लेते हैं, वरना यहाँ पर हाथ रखने से ये जो कलर है ना ये बिखर जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर एक पेज ले लेते हैं और अब हम यहाँ पर हनी बी की बॉडी पार्ट और फेस को कलर कर लेते हैं। और हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं ग्रे कलर। चलो करते हैं। सबसे पहले हमें आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब इसको फिलअप कर देते हैं। और ये जो पोर्शन है हम इसको छोड़ देते हैं और उसके बाद जो पोर्शन है हम यहाँ पर ग्रे कलर अप्लाई करते हैं। देखो हो गया। और अब हमें फेस पर ग्रे कलर करना है। इसके लिए हम पहले आउटलाइन कर लेते हैं और थोड़ा केयरफुली हमें फेस पर कलर करना है, बिकॉज ये बहुत ही छोटा है। देखो हो गया। और अब हमें अप्लाई करना होगा लेमन येलो। इसको हम ये जो पोर्शन है हम यहाँ पर और ये वाला पोर्शन पर लेमन येलो अप्लाई कर देते हैं। देखो हो गया। और अब हमें विंग्स को कलर करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर लाइट ब्लू से आउटलाइन कर लेते हैं। हमें पूरा कवर नहीं करना है, सिर्फ आउटलाइन ही बनानी है। देखो हो गया। और अब हम यहाँ पर ईयरबड से थोड़ा सा ब्लेंड कर देते हैं। देखो इस तरह से हम सारे विंग्स को ब्लेंड कर देते हैं। देखो हो गया। और अब ये जो पोर्शन है ना इसको हम ब्लैक कर देते हैं स्केच पेन से। देखो हो गया। और हम यहाँ पर फेस को थोड़ा एक बार और कर देते हैं। देखो हो गया। और अब हमें कलर करना पड़ेगा ब्रांच को। इसके लिए हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे ब्राउन कलर। चलो अपर पोर्शन पर हम पहले ब्राउन कलर को अप्लाई कर देते हैं। हमें पूरा कवर नहीं करना है, सिर्फ अपर पोर्शन पर ही अप्लाई करना है। देखो हो गया। और अब हम ये जो बाकी व्हाइट पोर्शन है यहाँ पर लाइट ब्राउन अप्लाई कर देंगे। देखो इस तरह से। देखो हो गया। और अब हमें लिप्स कलर करना है। इसके लिए सबसे पहले हम सैप ग्रीन को अप्लाई करेंगे इस पोर्शन पर। देखो इस तरह से। और ये हो गया। और यहाँ पर भी हम सैप ग्रीन अप्लाई कर देते हैं।
देखो हो गया। और अब डीप ग्रीन अप्लाई करके हम यहाँ पर लोअर पोर्शन पर, लीफ के लोअर पोर्शन पर हम इस तरह से अप्लाई कर देते हैं। देखो हो गया। और यहाँ पर भी हमें डीप ग्रीन अप्लाई करना है। और अब हम इस वाले पोर्शन पर लाइट ग्रीन अप्लाई कर देंगे। और अब सेम प्रोसेस से हम इस लिप को भी कलर कर लेते हैं। देखो हो गया। चलो हमारा ड्राइंग बनकर रेडी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।